हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंस के लिए जो हिमाचल जीके से रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो मैंने GS1, GS2 और GS3 में जो हमारा हिमाचल जीके का जो पोर्शन आता है उसके जो प्रीवियस ईयर में जो हमारे पेपर्स हुए हैं उसको मैंने एनालाइज किया और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिपीटेडली हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्होंने अभी तक मतलब कि मेंस के जो का जो सिलेबस है या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है, उनको एक भी बार नहीं देखा है, ना उनको कुछ मेंस के बारे में आइडिया है। और अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटेडली जो हर साल जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, देखो जो हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंस आप दे रहे हो और आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेबस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बट ये वो टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, और आप बिल्कुल न्यू हो, आपने और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है बट उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की होती है और अभी तो टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स उन लोगों के लिए हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, GS1 की अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हिमाचल जीके से रिलेटेड, जिससे कि मैंने जो एनालाइज किया कि बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट है, बट उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है मेंस के लिए वो है कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों डिस्ट्रिक्ट को पढ़ के जाना ही है, अगर आपने सपोज कोई सिलेबस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है पहले, तो आपको ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है इनको तो पढ़ के जाना ही है। नेक्स्ट है कुछ ये सनत, बेत, बेगार और रीत, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, अगर आप इनको करने बैठोगे तो आपके 2 आवर्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है ब्रिटिश रिलेशन विद गोरखा एंड हिल स्टेट। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर का रिलेशन रहा है हमारा हिल स्टेट के साथ या फिर उनका जो गोरखा के साथ जो भी रिलेशन था वो इम्पोर्टेंट है, वहां से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन प्रजामंडल मूवमेंट्स। ठीक है, तो प्रजामंडल मूवमेंट्स ऐसा टॉपिक है जिससे कि डेफिनेटली या तो 4 मार्कर या फिर 8 मार्कर का क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें जितने भी हमारे मूवमेंट्स है, पझौता मूवमेंट, सुकेत सत्याग्रह है, या फिर मंडी कॉन्स्पिरेसी, जितने भी मूवमेंट्स है, बिलासपुर एजिटेशन जो हुआ था, इसके अंदर छोटे 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 जितने भी आपके मूवमेंट्स है वो आपको सब करके जाने हैं, बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रजामंडल से रिलेटेड और जो मूवमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा हर ईयर में देखने को मिलेगा। और अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो ट्राइब्स वाला जो चैप्टर है आपका, तो इसमें जो हमारी जो मैंने क्वेश्चंस देखे वो मॉडर्न ट्राइब से ज़्यादातर आपसे पूछे गए हैं। जो मॉडर्न ट्राइब से रिलेटेड उनकी जितने भी कस्टम्स है, मैरिज कस्टम हो गया, या फिर उनसे रिलेटेड उनकी कौन कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, या फिर उनके बर्थ कस्टम, जितने भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक या फिर कल्चरल जो भी इम्पैक्ट है वो सब पूछा गया है। तो ट्राइब्स ऑफ हिमाचल में आपको जो जितने भी 6 और 7 जो ट्राइब्स हैं उनका प्रॉपरली हर एक चीज़ को कवर करना है कि उनके फेयर एंड फेस्टिवल क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छे से आपको करके जाना ही है, क्योंकि यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बने ही बने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स ऐसे है, प्रजामंडल मूवमेंट, ट्राइब्स हो गया। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जो 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, और जो ये मैंने 2 और टॉपिक्स आपको बताया। ठीक है, देखो सिलेबस में बहुत सारे मेंशंस है, बट जो मैंने आपको प्रजामंडल और ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश बताया, इनमें आपको बहुत डिटेल में जाके चीज़ें करनी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
पॉलिसीज जो है फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है आपका GS1 का, ये आपको GS3 में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। मैंने आपको जब जो पहले वीडियोस जो मैंने बनाई थी GS1 का पूरा जो एनालिसिस लेकर मैं आई थी, वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि जो ये पॉलिसीज है ये आपको GS1 में भी हेल्प करने वाली है और GS3 में भी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो पॉलिसीज को आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो प्रॉपरली, और ये यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो 20 मार्कर देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक जोन हो गया, हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। अब हॉर्टिकल्चर से जो क्वेश्चन है वो आपका मैंने जो एनालाइज करा वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। हाइड्रो पावर से भी आपका क्वेश्चन बना है 20 मार्कर, और वेजिटेशन कवर एंड टाइप्स यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं कुछ भी आता है, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो ये जो टॉपिक्स है ये सारे के सारे टॉपिक्स को अगर आप प्रॉपरली करके जाओगे, ठीक है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है आपके, 8 और 7-8 टॉपिक ही है, तो इनको अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस है जो अभी 5-6 साल में जो हमारे एचएस के जो मेंस हुए हैं उसमें अगर आप एनालाइज करोगे, तो जैसे ट्राइब वाला मैंने आपको बताया, प्रजामंडल वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, और पॉलिसीज वाली जो ये चीज़ें बताई, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो प्रीवियस ईयर ही है, ये गद्दी से पूछा गया है, रीत आपसे पूछा गया है, ठीक है, ट्राइबल फिर से आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको ट्राइबल से रिलेटेड चीजें पूछी गई है, प्रजामंडल जो आपका सुकेत सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जरूर करके जाइएगा, ये नहीं कि टूरिज्म वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका GS3 में है, लेकिन GS1 में भी वो पूछा जाता है, तो टूरिज्म वाला जो चैप्टर है उसको आप GS1 के लिए भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये है GS1 से रिलेटेड जो मेरा एनालिसिस है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, देखो अगर आपने पूरा सिलेबस करा हुआ है अच्छे से, तो आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ कुछ टॉपिक्स इससे अगर आपको छूट जाते हैं, और अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया है तो आप उनको पढ़ के जा सकते हो। देखो जो ज़्यादा ध्यान देने वाले टॉपिक्स है, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको आपको प्रॉपरली सारे डायमेंशन से इसको कवर अप करना है। प्रजामंडल मूवमेंट वाला भी आपको हर एक मूवमेंट को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जो पॉलिसीज वाला मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये आपका 20 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये है GS1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। अदरवाइज मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जितना भी सिलेबस मेंशन है और जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा GS2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें जो आपका जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था हमारे हिमाचल का, ठीक है, जैसे कि 1948 से बिफोर वाली से पहले वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें भी आपका की जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, और जो प्रजामंडल मूवमेंट्स की कुछ चीज़ें हैं वो आपकी GS2 में भी पूछी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि GS1 में ही वो आती है, वो GS2 में भी पूछी जाती है, 4 मार्कर में वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो पूरा का पूरे जो भी हिमाचल है, पार्ट C आपका UT बना, ठीक है, आपका चीफ कमिश्नर रहा, लेजिस्लेटिव असेंबली कब मिली आपको, ग्रैंड हिमाचल कब बना, ठीक है, तो वो सब जो इवेंट्स है, ठीक है, उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ के जाते हो, पर आपको मेंस के लिए भी उतनी ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि जो इतने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं 1948 से लेकर 1972 के बीच में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इलेक्शन होते हैं हमारे। अब ये पॉलिटिकल पार्टी या जो ये पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन है, ये भी आपको ये नहीं कि सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, इसको बहुत डायनेमिक तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपर एरिया और लोअर एरिया की कैसे पॉलिटिक्स है। जैसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, कैप पॉलिटिक्स हो गया, वुमेन का पार्टिसिपेशन हो गया पॉलिटिक्स में, ठीक है,
तो यहाँ से बहुत बार जितने भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग एंगल्स में पूछे गए हैं। देखो अगर आपको बेसिक सा पॉलिटिकल पार्टीज और जो इलेक्शंस होते हैं हिमाचल में उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत चीज़ें पता है तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएगा, बट उसका आंसर कहीं ना कहीं आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्शंस है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे घुमा फिरा के डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछे गए हैं जो मैंने एनालाइज किया था। तो आपसे जो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस है वो हर साल देखने को मिले हैं, और अभी तक 14 से जो 15 क्वेश्चंस है वो इस पे पूछे जा चुके हैं, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशंस पे। फिर आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्वे गारंटी एक्ट है, आरटीआई है, 73rd 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन हिमाचल प्रदेश है। तो ये तो डायरेक्ट जो टॉपिक्स है ये आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और पूछे भी गए, और 20 मार्कर में भी आपसे ये टॉपिक्स पूछे गए हैं। और जो वेलफेयर जो पॉलिसीज है, ठीक है, डिफरेंट एबल्ड पर्सन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो इन तीनों के लिए जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई है हमारी हिमाचल सरकार ने, वो आपको करके जानी है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वुमेन के लिए, और चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये GS2 के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाला जो ये इलेक्शन वाला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज है, सब रीजनलिज्म है, ठीक है, इलेक्शंस है, ये आपको बहुत प्रॉपरली करके जाना है। इसको आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे भी देखना होगा, ठीक है, जिसमें आपको डीप स्टडी करनी है। जैसे ये टॉपिक्स है ये आप डायरेक्टली जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसी के बेस पे रहेगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये स्कीम्स तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे में जो गिवन है वही अगर आप अच्छे से करके जाओगे वहीं से आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 1948 से पहले के जो इवेंट्स है वो भी GS2 में पूछे जाते हैं। जैसे देखो दुज्जम मूवमेंट आपसे पूछा गया है, ठीक है, और कैप पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कल्चर डिवाइड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉलिटिक्स पे हमेशा क्वेश्चन बना है, 4 नंबर का भी बना है, मैक्सिमम 4 मार्कर ही बना है, ठीक है, क्योंकि जो GS2 में कुछ टाइम से हम 8 मार्कर देखने को मतलब कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये आपका 20 मार्कर है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। सो जो जिनके पास तो टाइम है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, देखो उनके लिए उनको अभी तक ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी कि अगर उन्होंने अच्छे से सिलेबस जो है उसके नोट्स बना रखे हैं और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करा है तो कोई मेंस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना भी वास्ट नहीं है, ठीक है। बट जिन लोगों को नहीं पता कि मेंस और जो मेंस है और जो प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो लाने का मेन मोटिव यही है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ते हैं, मेंस को नहीं पढ़ते हैं, उनका प्रीलिम्स हो जाता है, फिर बाद में उनको लगता है कि अब हम कहाँ से शुरू करें। तो वही ये उन्हीं के लोगों के लिए वीडियो है कि आप ये टॉपिक्स को तो डेफिनेटली करके जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट है GS3। अब GS3 में अगेन जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा, देखो आधी हेल्प तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही हो जाएगी GS3 में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे टॉपिक्स एज इट इज हमारे GS3 में पूछे जाते हैं। बट जैसे कि पॉलिसी है, IT पॉलिसी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, IPR हो गया, और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट से रिलेटेड जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज है। तो यहाँ पर भी जितनी पॉलिसीज है GS3 में गिवन, IT पॉलिसी हो गई, ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बाकी मैंने आपको कहा कि GS3 में मैक्सिमम हेल्प आपको इकोनॉमिक सर्वे की मिलने वाली है, बट ये अदर्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका टूरिज्म मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी GS1 में उसको मेंशन कर चुकी हूँ।
तो ये है आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हिमाचल जीके से रिलेटेड, GS1, GS2 और GS3 के, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने एनालाइज करा था, जो प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर्स हुए हैं, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इनको करके ही जाना है, अदरवाइज सिलेबस जो मेंशन होता है हमें वो करके ही जाना होता है। बट फिर भी अगर किसी के पास टाइम की बहुत कमी है तो वो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक को तो ज़रूर से पढ़ के जाए, ठीक है। अगेन जो मेंस 2022 का जो क्रैश कोर्स है वो उसमें जो चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, अगर किसी के पास कंटेंट की कमी है तो आप जो GS का पूरा जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा, हिमाचल जीके का मिलेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर्स हो गए, HPS का जो भी मॉडल क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाइव डाउट सेशन भी इस मेंस के क्रैश कोर्स का जो पैक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वहां पर आपको हिमाचल जीके का पोर्शन मिलेगा, और टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें अवेलेबल होगी, और साथ ही साथ में करंट अफेयर और जो मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर का PDF है, इसमें आपके 420+ मॉडल क्वेश्चन आंसर्स है, और सॉल्व PYQs जो अभी तक हमारे एग्जाम हुए हैं वो मिलेंगे, और लाइव डाउट सेशन भी मिलेगा। तो ये जो मेंस का टेस्ट सीरीज का जो पैक का जो प्राइस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। सो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अगर आपके पास कंटेंट की कमी है और अभी तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तो जो टेस्ट सीरीज है वो डेफिनेटली वहां से आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सो इन केस फिर भी कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें कॉल और मेल करके हम लोगों से पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि जो ये वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, अगर आपने अभी तक मेंस को नहीं बिल्कुल भी टच करा है तो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।